चिड़चिड़ेपन में बोला कि खुदा का खौफ करें, ये हुकूमत चलानी है, मुल्क चलाना है, ये मजाक करना है, पता आपको कुछ भी नहीं और आप कह रहे हैं कि इसको हटाओ, हम सही करके दिखाएंगे। ये तो फैसल करीम कुंडी साहब गुस्से में नहीं आए। पीपल्स पार्टी वाले हर तरह के सवाल को संभालना और जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और फैसल साहब ने बड़े अच्छे मतलब दिफा किया जो भी है। अब उन्होंने कह दिया रमज़ान पैकेज आएगा। अब कौम को ये बताएं कि किस तरह पेट्रोल की डीजल की कीमतें कम होंगी, किस तरह बिजली की कीमतें कम होंगी, किस तरह आटे की कीमतें कम होंगी, किस तरह शुगर। इसी मैनिफेस्टो पे आए ना, तो जो वर्किंग है वो मुत्तहिदा अपोजिशन के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी तो फिर संभल के चल रही है। नून लीग तो बोल्ड हो रही है सवालों के ऊपर, बिल्कुल। ख्वाजा साद रफीक साहब बोल्ड हो रहे हैं, ख्वाजा आसिफ बोल्ड, वो तो उन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी है। उन्होंने कह दिया कि जी अमेरिका के सामने हम तो वेंटिलेटर पे लाइव सपोर्ट में हैं और वो मतलब जाहिर सी बात है वो मदद करेंगे तो हमारी मदद होगी ना। मतलब तभी तो फिर इमरान खान साहब ने बोला कि अगर ये वो नैरेटिव है, आवाम जाए किस तरफ, तो पाकिस्तान बनाया क्यों, आवाम किस तरफ जाए। आवाम को फैसला करना है कि ये जिस पार्टी की हुकूमत आ रही है मुत्तहिदा, उनके पास उन मसाइल का हल क्या है और फॉर्मूला क्या है, और ये जो हुकूमत है वो जो स्ट्रेटजी अपना रही है, जिस तरह मुल्क को लेके चल रही है, उनका फार्मूला क्या गलत है या सही है। अच्छा, अब बाबर साहब जरा मुझे ये बताइएगा कि अब एक और परेशानी जो कि एक आम आदमी को लाहक है वो ये है कि जो पॉलिसीज या जो स्कीम्स ये हुकूमत की जानिब से अनाउंस कर दी गई थी, अगर कल ये फेडरल गवर्नमेंट भी चली जाती है और उसके बाद आगे आपको पता है कि पंजाब की हुकूमत भी तब्दील होने के वाज़े आसार नज़र आ रहे हैं, तो फिर उन स्कीमों का क्या बनेगा जो एक पता नहीं 3 से 4 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान हुआ था, जिससे गरीबों ने बड़ी उम्मीदें लगा ली हैं। क्या वो मिलेगा वैसे ही या फिर वो सब कुछ रिवर्स बैक हो जाएगा? फिर यहाँ पर आपको पता है ये जो लोन्स थे इतने सारे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान लोन, कई लोगों ने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं, वो भी परेशान है कि उसका क्या होगा। जी देखिए सैरिश, अभी तो ये नहीं पता कि इनको ये कितने देर चलेंगे। ये जो अलायंस है, ये बानबदी का जो कुबा बनेगा, ये कितना अरसा चलेगा और कहाँ तक चलेगा। जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं वो तो ये है कि जनाब इन्होंने कुछ लेजिस्लेशन ऐसी हैं जिनको अंडू करना है, जैसे इलेक्शन जो EVM का है या फॉरेन वोटिंग है या नवाज शरीफ के हवाले से ख़ास तौर पर कि जनाब उनको टर्म मुद्दत जो है वो मुकर्रर करनी है कि जनाब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है बंदा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जब अगर वो हो जाती है तो मियाँ साहब क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी आज सुबह राना सिन्हा साहब से बात हुई है, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये तो बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ ये कहा जा रहा है, शेर रशीद ने कहा, फवाद चौधरी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।